गुड आफ्टरनून मैम। गुड आफ्टरनून बच्चे। गुड आफ्टरनून एवरीवन। एम आई ऑडिबल बच्चे? यस मैम। ऑलराइट, तो हमारा जो पार्ट था उद्योगनम पुरुष सिंह मुपैती लक्ष्मी ही कंप्लीट हो चुका है। सबने कर लिया इस पार्ट को? यस मैम। ऑलराइट, इसमें किसी को किसी तरह की प्रॉब्लम है तो मुझसे पूछ सकते हैं आप लोग। आज हम लोग जो रिवीजन करेंगे, रिवीजन करना स्टार्ट करेंगे। हमारा पार्ट है दीपावली। निकाल लीजिए चैप्टर नंबर 6 दीपावली, पेज नंबर 31। पेज नंबर 31 दीपावली। सब लोग निकाल लीजिए चैप्टर नंबर 6 दीपावली, पेज नंबर 31, 31, पृष्ठ संख्या 31, पाठ संख्या 6। ठीक है, तो यहां पर देखिए लिखा है अस्माकं देशः विशालः अद्भुतश्चास्ति। अस्मिन् देशे नाना संस्कृतयः भाषा धर्मा बहुपरम्पराश्च वर्तन्ते। अत्र सिक्खः जैनः बौद्धः हिंदू पारसी मुस्लिमः सर्वे सम्मिल्य निवसन्ति। भारतवर्षे ते स्व अनेकानि पर्वाणि सोल्लासं निर्भयश्च सम्मानयन्ति। अतः भारतवर्षः पर्वतणां देशः कथ्यते। जो बच्चे अभी अटेंड कर रहे हैं क्लास, जिन्होंने अभी ज्वाइन किया है, उनको मैं बता दूं पार्ट है हमारा, हम लोग रिवीजन कर रहे हैं दीपावली, पार्ट नंबर 6, पृष्ठ संख्या 31। पृष्ठ संख्या 31। अब सब लोग ध्यानपूर्वक सुनेंगे, ठीक है? तो यहाँ पे है हमारा देश विशाल और अद्भुत है, ठीक है? अस्माकं देशः विशाला अद्भुत चास्ति। तो हमारा देश विशाल और अद्भुत है। हमारे देश में विभिन्न संस्कृति, भाषा और बहुत सी परंपराएं होती हैं। धर्म, ठीक है, बहुत सी परंपराएं होती हैं। यहाँ सिख, जैन, बौद्ध, हिंदू, पारसी, मुस्लिम सभी मिलकर रहते हैं। भारतवर्ष में अलग अलग अनेक पर्वों को हर्ष के साथ निर्भय होकर मनाया जाता है। इस कारण भारतवर्ष को पर्वों का देश भी कहते हैं। इस कारणवश भारतवर्ष को पर्वों का देश भी कहते हैं। सब बच्चे जिन बच्चों ने क्लास 9 नहीं किया था दीपावली चैप्टर, वो लोग नहीं समझ पाए थे, मौका है अभी आप लोग अच्छे से इसको पढ़ लीजिए, ठीक है? फिर है यहाँ पर अनेकानि पर्वाणि यथा राष्ट्रीय धार्मिक पारंपरिक संस्कृतिया काद्य प्रतिवर्ष मन्यते। तेषु दीपावली अति प्रसिद्धम हिंदू पर्व अस्ति। ठीक है, तो यहाँ पे आ गया आपका अनेकानि पर्वाणि यथा राष्ट्रीय धार्मिक संस्कृतियां। तो यहाँ पे अनेक पर्वों तथा राष्ट्रीय धार्मिक परंपराएं प्रतिवर्ष सांस्कृतिक प्रतिवर्ष मनाते हैं। इसमें दीपावली हिंदुओं का अत्यधिक प्रसिद्ध पर्व है, ठीक है? फिर है दीपावली शब्दे दीप धन आवली शब्दवयम् अस्ति। अस्य अर्थात् दीपानां आवली अर्थात् दीपमालिकानां पंक्तिः वा। ठीक है, इदं पर्व प्रकाशस्य पर्व कथ्यते। अस्यः स्वदेशः तमसो मा ज्योतिर्गमय इत्यस्ति। उत्सवेषु दीपावली प्रमुख उत्सवः वर्तते। तो यहाँ पर लिखा है, इसका हिंदी अनुवाद इस प्रकार से होगा। दीपावली शब्द दीप धन आवली 2 शब्दों से मिलकर बना है। इसका अर्थ दीपों की माला है। इस पर्व को प्रकाश का पर्व भी कहते हैं। इसका संदेश अंधकार से प्रकाश की ओर मुझे ले चलो। उत्सवों में दीपावली, ठीक है, दीपावली प्रमुख उत्सव है। उत्सवों में दीपावली जो है वह प्रमुख उत्सव है।
फिर देखिए आप लोग, इदं पर्व वर्षांतरम कार्तिक मासे अमावास्यां तिथो मन्यते। पर्वागतात् पूर्वः जनाः स्वच्छताभियानं प्रचालयन्ति, गृहाणां साधारण जीर्णोद्धारं कारयन्ति, सुधारभिः वर्णैः गृहाणि रज्यन्ते, गौपुरुषेण गृहाणि ग्रामेषु लिप्यन्ते। यहाँ बता रहे हैं यह पर्व वर्ष के अंतर्गत कार्तिक मास के अमावस्या की तिथि को मनाते हैं। पर्व के आगमन से पूर्व लोग स्वच्छता अभियान चलाते हैं, घरों की सफाई की जाती है। ठीक है, स्वच्छता अभियान चलाते हैं, घरों की साधारण मरम्मत करते हैं, गोबर से गांव के घरों को लीपते हैं, गांव के घरों को गोबर से लीपते हैं। ग्रहाणाभ्यन्तरं स्वच्छता पूर्ण रूपेण भवति। रात्रौ दीपावल्युत्सवे प्रज्वलित दीपमालिकाभिः विद्युत दीपे सिद्धवर्तिकाभिश्च गृहाणि जनाः सज्जयन्ति। तो यहाँ पे लिखा है पर्व के आगमन इसमें है लीपते हैं, घर के बाहर भी स्वच्छता पूर्ण रूप से होती है। रात में दीपावली उत्सव में प्रज्वलित दीपों की माला, विद्युत दीपों और मोमबत्तियों से लोग घर को सजाते हैं। वाणिज्य विशेष रूपतः इदं मन्यते तमसा व्रता रजनी प्रकाश ध्रियन्ते दिने परिणता भवति, अंधकारस्य लोपो भवति, सर्वे आनन्दमग्नाः दृश्यन्ते, प्रमुदिताः बालका नवानि वस्त्राणि धृत्वा विविधानि क्रीडकानि सञ्चालयन्ति। रात्रौ जनाः धनागमन गणेश लक्ष्मी पूजयन्ति, यतो हि लक्ष्मी धनस्य देवी कथ्यते। तो यहाँ पर लिखा है, हिंदी अनुवाद कुछ इस प्रकार से होगा कि दीपों की माला प्रकाशित घरों को देखकर लोग तारांकित गगनमंडल प्रेम से धरती तल पे दिखता है। व्यापारी विशेष रूप से इस पर्व को मनाते हैं। अंधेरे से युक्त रात्रि इतने अधिक प्रकाश में बदल जाती है कि रात्रि दिन में बदली हुई लगती है। अंधकार का लोप हो जाता है, सभी आनंदमय दिखते हैं। प्रसन्न बालक नए नए वस्त्र धारण कर विभिन्न प्रकार के खिलौनों को चलाते हैं। रात को लोग धन के आगमन के लिए लक्ष्मी गणेश की पूजा करते हैं, इसलिए लक्ष्मी धन की देवी कहलाती है। इसलिए लक्ष्मी धन की देवी कहलाती हैं। उसके बाद इदं पर्व एकम ऐतिहासिक घटनां स्मारयन्ति। 14 वर्षांतरं मर्यादा पुरुषोत्तमः रामचन्द्रः लंकापतिं रावणं समरे निहत्य लंकापुरी स्वर्णलंकापुरी विजित्य अयोध्या प्रति प्रस्थानम् अकरोत्। यदा रामचंद्रेण पुनः प्रवेशेन प्रतिभा स्वेयाः अयोध्यापुरी तदा तस्य स्वागतार्थ तदागमन प्रसन्ने अयोध्यावासिने सर्वाणेव स्वकन्यागृहिणी विशेष दीपमालिकाभिः समुद्भासितानि। तो यहाँ लिखा है कि यह पर्व एक ऐतिहासिक घटना से जुड़ा हुआ है, यह ऐतिहासिक घटना का स्मरण कराता है। 14 वर्ष के बाद मर्यादा पुरुषोत्तम रामचंद्र लंकापति रावण को युद्ध में मारकर सोने की लंका जीतकर अयोध्या की ओर उन्होंने प्रस्थान किया। जब रामचंद्र के द्वारा पुनः प्रवेश कर पवित्र अपनी अयोध्यापुरी आए, तब उनके स्वागत के लिए अनेक आगमन प्रसन्न अयोध्यावासियों ने अपने घरों को विशेष दीपों की माला से प्रकाशित किया। ठीक है, तदाभ्य अद्यावधि इदं पर्व प्रचलति। इदं तु विजय पर्व अस्ति। अधर्म सोपरि धर्मस्य जया वा पापेषु पुण्यस्य विजयः इति पूर्णरूपेण अयम् उत्सवः स्मर्यते।
तो यहाँ पर लिखा है कि जब वो अपने अयोध्यापुरी लौटे थे तो अयोध्या वासियों ने अपने घरों को विशेष दीपों की माला से प्रकाशित किया, तब से आरंभ हुआ। आज तक ये है पर्व प्रचलित है। यह तो विजय पर्व है, अधर्म के ऊपर धर्म की विजय का और पापों पर पुण्य की विजय का। इस स्वरूप के द्वारा यह उत्सव स्मरण किया जाता है। बाल का आग्नेय क्रीडा प्रचलनात् वर्जनीयः यतो हि तानि तेषां क्षति कर्तुं शक्नुवन्ति पर्यावरणस्य प्रदूषन्ति। दीपावली सर्वस्य वस्य महिमा पर्यावरण संरक्षण दृष्ट्या धार्मिक दृष्ट्या च सर्वश्रेष्ठ एव वर्तते। आबाल वृद्धा उत्सव प्रिया अस्मिन् पंचदेवकासवे महोत्सवे विविध व्यंजनानि मधुर स्वादिष्ट मिष्टान्नानि च आस्वादयन्ति। तो यहाँ पर लिखा है बालकों को पटाखे चलाने से, तो यहाँ पर है बालकों को पटाखे चलाने से वर्जित करें, यह ही उन्हें क्षति पहुंचाने और पर्यावरण को प्रदूषित करते हैं। ठीक है। दीपावली उत्सव की महिमा पर्यावरण संरक्षण की दृष्टि से और धार्मिक दृष्टि से सर्वश्रेष्ठ होती है। ठीक है। बच्चों से लेकर बड़ों तक को सभी इस उत्सव को पसंद करते हैं। यह 5 दिन के महोत्सव में विभिन्न प्रकार के व्यंजन और मधुर स्वादिष्ट मिठाइयाँ खाते हैं। ये था दीपावली का पूरा बेटा, जितना दीपावली पे जो जो होता है हमारे भारतवर्ष में वो सब कुछ आपके सामने बताया गया है। इस पाठ में आपको बताया गया है कि किस प्रकार से यहाँ पर सिर्फ एक हिंदू ना होकर जितने भी धार्मिक लोग यहाँ पर रहते हैं, जितने भी धर्म के लोग यहाँ पे रहते हैं, हम सब मिलकर त्योहारों को मनाते हैं। ठीक है। और उसके बाद यहाँ पर दीपावली में क्या होता है, गणेश लक्ष्मी पूजा होती है, मिष्ठान बनते हैं, घरों की सफाई की जाती है। अपने अपने अनुसार जो गांव में रहते हैं वो गोबर से अपने घर को लीपते हैं, जो शहरों में रहते हैं वो उसको सफ़ेदी कराते हैं, मतलब वाइट वॉश कराते हैं। तो इस तरीके से अपने घर की सुंदरता को बढ़ाने की कोशिश की जाती है और दीपों से और लाइट से, अलग अलग प्रकार की लाइट से अपने घरों को सजाया जाता है और फूलों से अपने घर को सजाया जाता है। ठीक है। और उसमें अलग अलग प्रकार के व्यंजन बनते हैं और इससे एक ऐतिहासिक घटना जुड़ी है कि मर्यादा पुरुषोत्तम राम जो है 14 वर्ष के वनवास पे थे, तो वो क्या थे, वो लंकापति रावण को, सीता को बचाने के लिए लंकापति रावण को हराकर उसको मारकर अपने कहाँ पहुंचे थे, अयोध्यापुरी पहुंचे थे। और उनके स्वागत में अयोध्यापुरी वासियों ने अपने घरों को सजाया था। तब से बोला जाता है ये त्योहार दीपों के त्योहार के नाम से भी जाना जाता है। और बच्चे इसको हर्षोल्लास के साथ मनाते हैं और पटाखे जलाते हैं जो पर्यावरण के लिए सही नहीं है और बच्चों के लिए भी हानिकारक है। लेकिन ये जो पर्व है वो सब हर्ष के साथ मनाते हैं, खुशी के साथ मनाते हैं और एक दूसरे के साथ मिठाइयाँ बांटते हैं और मिठाइयाँ खाते हैं। तो ये था आपका पाठ। सबको समझ में आया? आदित्य, अलीजा, ईशा, एरॉन? ऑलराइट। नेक्स्ट टर्म में बेटा हम लोग इस पार्ट के क्वेश्चन आंसर्स को एक बार फिर से रिवाइज करेंगे। आज हमारा रिवीजन था इस पार्ट का पाठन करना और उसके अनुवाद को समझना। नेक्स्ट टर्न में हम लोग इसके जो प्रश्न उत्तर हैं उनको कंप्लीट करेंगे। ऑलराइट क्लास? तो नेक्स्ट टर्न में आप लोग अपने अपने बुक साथ में रखेंगे और मैं आप लोगों से इसके क्वेश्चंस के आंसर पूछूंगी। सब लोग रेडी रहेंगे, ठीक है? अपनी अपनी बुक अपने पास रखेंगे और मैं पीडीएफ आप लोगों को ऑलरेडी सेंड कर चुकी थी, उसके अकॉर्डिंग अपने अपने पार्ट को पूरा रखेंगे। सबसे पहले आप लोग लिखेंगे इसका हिंदी अनुवाद, अपनी अपनी कॉपी में सब लोग करेंगे पहले इसका हिंदी अनुवाद और उसके बाद आप लोग करेंगे इसके प्रश्न उत्तर। ठीक है? प्रश्न उत्तर में आपको एक्सरसाइज नंबर 1, एक्सरसाइज नंबर 2, एक्सरसाइज नंबर 3 करना है। ठीक है? इसमें 3 ही एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज नंबर 1,
2 and 3 ये आप लोग को अपनी अपनी कॉपी में करना है, जो नेक्स्ट टर्न में हम लोग इसको फिर से रिवाइज करेंगे। ओके क्लास, ओके, बाय बाय, गॉड ब्लेस यू बेटा, बाय बाय। थैंक यू मैम। बाय बच्चे। थैंक यू मैम।